भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर जीवन राजपुरोहित। क्या हम इस समय प्रोफेसर डॉक्टर जीवन राजपुरोहित जी से बात कर रहे हैं? जय हिंद सर। जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सर, अभी कल के घटनाक्रम में भारतीय सेना ने बहुत ही पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकवाद के एक बहुत बड़े ठिकानों को नष्ट करने का एक बहुत साहसिक काम किया है। एक सैनिक अधिकारी होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं इस कार्रवाई के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? जी जी, बहुत ही रोचक सवाल। जी। एक भक्त क्या चाहे, ईश्वर का वरदान। जी। एक सैनिक क्या चाहे, दुश्मन की गर्दन और उसके नापाक इरादों को नेस्त नाबूद कर दे। जी बिल्कुल। यही भावना है। एक सैनिक जब कार्य करता है तो अपने धर्म के प्रति कार्य करता है। जी। और उस धर्म को करने के लिए उसे जो कुछ करना पड़े, देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े, वो करने के लिए मैं जब सर्विस में था तब तत्पर हूं। आज जो सैनिक सर्विस में है तत्पर है, और आप देश में पूरा माहौल देख ही रहे हैं। पूरा देश तत्पर है अपने सिंदूर की मांग का बदला लेने के लिए। जी। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, आपका एक बहुत लंबा सैन्य अनुभव रहा है, बहुत जगहों पर आपने पोस्टिंग्स के दौरान बहुत से सैन्य ऑपरेशंस में हिस्सा लिया होगा। जब इस तरह की चुनौती पूरा करने का अवसर आता है तो एक सैनिक की, एक फौजी की क्या मनस्थिति होती है, क्या उनके सामने चुनौतियां होती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मानसिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो मानसिक स्थिति समय और हालात के साथ बदलती है। जी। एक सैनिक होने के नाते मेरे दो मुख्य जिम्मेवारियां हो जाती हैं। देश प्रेम एक तरफ और अपने घर परिवार का प्रेम दूसरी ओर। लेकिन जब मैं ड्यूटी पर होता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हूं, बॉर्डर पर हूं, या अगर अन्य किसी जगह पर भी मैं हूं, तो मेरा मुख्य ध्यान मेरे कर्म और कर्तव्य की तरफ रहता है। जी। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी मानसिकता मेरे देश के प्रति, मेरी यूनिट के प्रति सबसे ज्यादा रहती है। हम कहते हैं नाम, नमक और निशान। जी। यानी मेरी यूनिट का नाम रहना चाहिए, जिसका नमक मैंने खाया है वो हक मुझे अदा करना है, और वो निशान, वो झंडा सदैव ऊंचा रहना चाहिए। तो इसी प्रतिक्रिया के साथ, इसी मानसिकता के साथ हम फौजी वर्दी में काम करते हैं। और जब जब मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो घर जाकर के वो हक भी अदा करते हैं। जी। जब आप ऐसे चुनौतीपूर्ण अवसरों पर, जब आप सीमाओं पर लोहा ले रहे होते हैं, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में आपकी सिविलियन से, यानी आम नागरिक से किस तरह की अपेक्षाएं होती हैं? क्या करना चाहिए आम नागरिकों को ऐसे समय में? जी, ये बहुत रोचक सवाल। जी। ये वक्त नहीं है कि मुझे उनसे कुछ आशाएं हो। जी। ये वक्त है जबकि देश की मुझसे आशाएं हैं। जी बिल्कुल। और वो आशाओं पर, उन आशाओं पर मैं और मेरे सैनिक साथी खड़े उतरे, ये सबसे बड़ी बात रहती है। रही बात आशाओं की, तो मैं भी उसी मिट्टी से आया हूं जहां से आप और बाकी अन्य भारतीय हैं। मैं भी उसी एक किसी मां का बेटा हूं जिसने देश के लिए मुझे बाहर भेजा है। और उनसे आशाएं मुझे सिर्फ प्यार भरे आशीर्वाद की है। जी। बाकी देश की सुरक्षा मैं कर लूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो अच्छी नींद में, वो आराम से रहे, और मैं अपना कर्तव्य करते हुए देश के प्रति सर्वोच्च निछावर करने को तैयार रहूं। देश से मुझे कोई आशा नहीं है कि वो मुझे कुछ देगा। वैसे ही भारत के अंदर इतना प्यार है और एक सैनिक के प्रति इतनी आस्था और आदर है, जिसका हम तो खुद अपने देश के प्रति नमन स्वीकार करते हैं। और मातृभूमि है भारत, मेरी मातृभूमि है। मैं मां से कैसे कहूं कि मां मुझे कुछ दे? अरे वक्त है जब मैं मां को कहूं कि मां तेरे लिए सब कुछ समर्पित हो। बहुत बहुत अच्छा। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, कल के जो घटनाक्रम के बाद में, जबकि पूरा देश बहुत उत्साह में था, और लेकिन अचानक से एक चीज सामने आ रही है, फेक नैरेटिव की। बहुत सारी सोशल मीडिया का जब से चलन हुआ है, बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह की फेक न्यूज और फेक नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी आम जन साधारण को आगाह करना चाहूंगा कि ये किसी भी युद्ध प्रणाली का, वॉरफेयर का एक हथियार है।
जिसको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। और हमें ही क्यों, आपने अमेरिका और चाइना के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें हमने देखा, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा था उसमें हमने इसका बहुत बहुत ज्यादा फैलाव देखा, और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध था उसके अंदर देखा। तो हमें उदाहरण बहुत है। और आज की तारीख में जब हमने ये अटैक किया है, निश्चित है कि पाकिस्तान और उसके कुछ एक साथी हमारे साथ ऐसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलेंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भारत के दुश्मन है, फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो चाहे भारत के अंदर है, चाहे पाकिस्तान में है या कहीं और है, ये बाकायदा एक नीतिपूर्ण कार्य से, प्रणाली से हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। और जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, इसके अंदर एक बहुत सटल तरीके से आपको धीरे धीरे भ्रमित किया जाता है देश के खिलाफ कार्य करने के लिए। और अभी जो ये युद्ध हुआ, हमने इनको मारा, इसके आप बरखिलाफ देखिए, उन्होंने इजराइल के युद्ध की ब्लास्ट की एक फोटो और वीडियो लेकर के बोला जी ये हमने हिंदुस्तान के अंदर ब्लास्ट किया है, पुंछ के इलाके में ब्रिगेड को ध्वस्त कर दिया है, 5 रफाल हमारे गिरा दिए। ये शरीफ साहब ने बोला, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, इससे बड़ा फेक और क्या हो सकता है। तो इस किस्म की चीजें चलती रहेगी। कल ही उन्होंने बोला कि भारत के जो लॉइटरिंग एम्युनिशन ड्रोन्स है हैरोप, उनमें से 12 को उन्होंने गिरा दिया। मतलब हद होती है किसी भी झूठ बोलने की, लेकिन ये झूठ की परिकाष्ठा से परे है। तो दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और अगर हम पाकिस्तान और जिहादियों को जानते हैं, जितना मैं जानता हूं, मैंने बहुतों को मारा है, बहुतों का इंटरव्यू किया है, और उन लड़कों ने मुझे बहुत खुल करके बताया है कि सर हम बहुत खुले तरीके से कर रहे हैं। और वो तो जनाजा पढ़ करके आते हैं, यानी मरने को तैयार होकर के आते हैं। तो हमको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सजग रहने की जरूरत है कि ऐसा जब कभी कैंपेन चले, आपके खिलाफ कभी कुछ आए, देश के खिलाफ कुछ आए, तो आजकल तो देश के अंदर सबने नंबर दे दिए है सरकार ने कि उन नंबर पे फोन करके उनको बताएं। इससे घबराना नहीं है, इससे युद्ध के लिए तैयार रहना है। और साधारण भारतीय, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को अपने घर बैठे लड़िए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को घर बैठे लड़िए, सेनाओं को वहां लड़ने दीजिए, घबराना नहीं है, सजग रहना है। जी ब्रिगेडियर राजपुरोहित, मॉडर्न वैल्यूज की अगर बात कहें तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से की गई, जो भारतीय सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसमें किसी भी सैन्य ठिकाने को या सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, 2 बातें इसके अंदर। जी, पहला तो पाकिस्तान के लिए ये कोई नई रणनीति नहीं है। जब मैं पुंछ में या तंगधार में या बॉर्डर के एरिया में था, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तब भी उतनी ही फायरिंग होती थी, तब भी हमारे सिविलियंस को चोट लगती थी, तब भी हम और हमारे नादान सिविलियंस कश्मीर के, वो उनकी उतनी ही बद्दुआएं देते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हमने उनको मार मारी है, उससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान, आर्टिलरी फायर उसने 6 और 7 की रात को हमने 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में कार्रवाई की, और सुबह तक उसने आर्टिलरी शेलिंग की। कल भी उन्होंने किया। इसकी बदौलत हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, 10 से 15 के बीच में हमारे सिविल भाइयों ने, बहनों ने जान दी है, और तकरीबन 50 के आसपास घायल भी हुए हैं। तो ये उसकी अगेन नालायकी है कि वो ये कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है, और वो बोलते हैं कि जी पाकिस्तान विल हिट द इंडियन मिलिट्री टारगेट्स। अच्छा, तो कह वो रहा है कि इंडियन मिलिट्री टारगेट को हिट करेगा, वो हिट करेगा तो वापस खाएगा भी। और दूसरी तरफ मार कहां रहा है? सिविलियंस को। दोगली बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सजग रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सजग रहना है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ थे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित। आइए अब नजर डालते हैं कुछ और समाचारों पर।